द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास ने इजराइल के एक और विमान को मार गिराया है। यह विमान यात्री विमान बताया जा रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं किस तरीके से इजराइल को एक के बाद एक गहरी चोट देता हुआ हमास नजर आ रहा है। फिलिस्तीनी रेजिडेंट्स ने घरेलू मिसाइल से इजराइल के हेरोन टीपी एटान हवाई जहाज को मार गिराया है। यह खबर आते ही इजरायली सेना में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। यह लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार हम जमीनी अटैक करके हमास को कमजोर कर देंगे, गाजा पट्टी में मासूम लोगों को मारकर हमास की ताकत को खत्म कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हमास की ताकत दिन ब दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है और जिस तरीके से हमास अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लगातार वो इजराइल को एक के बाद एक गहरी चोट दे रहा है। पहले टैंकों को तबाह कर रहा है, टैंक किस तरीके से ध्वस्त हो गया आपने सब देखा तस्वीरें। उसके बाद अब हेरोन टीपी जो हवाई जहाज है उसको मार गिराया गया है। फिलिस्तीन रेसिडेंट्स ने घरेलू मिसाइल इजराइल के हेरोन टीपी को हवाई जहाज को मार गिराया है। इटान मानव रहित एयरक्राफ्ट है, बम कैरी करते हैं, रिमोट से चलाए जाते हैं, मारक क्षमता खतरनाक है। इटान ने पिछली लड़ाइयों में भी हमास का काफी नुकसान किया था। ये इजराइल की शान कहलाते हैं। इजराइल की शान कहलाने वाले इटान को मार गिराया है। आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से अपनी घरेलू मिसाइल से इजराइल का ये जो है बड़ा हमला हुआ है। बम कैरी करते हैं, रिमोट से चलते हैं, मारक क्षमता इनकी बहुत खतरनाक है। इटान ने पिछली कई लड़ाइयों में हमास को लंबी चोट दी है और इजराइल इसको लेकर फूले नहीं समाता है। बड़ी बड़ी बातें इजराइल करता है, इसका निर्यात भी होता है। इजरायलियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आ जाएगा कि इनके इस तरीके से जो है जहाज है, आप तस्वीर में इस जहाज को देख सकते हैं, इसमें बड़े बड़े वेपन्स जाते हैं, इसमें किस तरीके से इजरायली सैनिक भी नहीं बैठते हैं, इसमें यह रिमोट से चलता है और रिमोट से चलते चलते इसको ध्वस्त कर दिया जाता है। आप समझिए इसको ध्वस्त कर दिया गया है हमास के द्वारा। इसको बड़ी बात मानता है, मतलब इस एयरक्राफ्ट अगर इटान की बात करें तो इटान को लेकर बड़े बड़े दावे जो है वो इजराइल की ओर से किए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इटान को तबाह करना, इटान जो हवाई जहाज है इसको तबाह करना अपने आप में ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। और इसको लेकर जो है इजराइल दम भरता था कि हमारे पास इटान है, हम बिना किसी मतलब सेना के, मतलब बिना किसी जो एयरप्लेन उड़ाते हैं उनकी मदद से हम इसको उड़ाते हैं, रिमोट से चलता है। और जिस तरीके से ये जो बड़ा हमला किया गया हमास की ओर से इजराइल की तरफ, ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की अब रीढ़ टूट रही है। आप सीरियल वाइज से देखते जाइए। पहले आयरन डोम की बात करता है। आयरन डोम एक ऐसी सिस्टम पद्धति है जिससे कहीं से भी अगर कोई मिसाइल आ रहा तो उसके रडार को पढ़ के मिसाइल को दूसरी तरफ मोड़ देने का मादा रखता है वो। ये आयरन डोम की खासियत है और इसी को लेकर बार बार इजराइल ये दम भरता था कि हमारे पास आयरन डोम है और आयरन डोम से अगर कोई मिसाइल आकर टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, ध्वस्त हो जाती है या फिर उसी तरफ उसी दिशा में चली जाती है जहां से उसको भेजा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों को जो है वो झेल नहीं पा रहा। जिस तरीके से हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, आयरन डोम हो गया, आईडीएफ सेना हो गई, सब कुछ ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा और हालत खराब हो गई। आप समझिए जिस तरीके से बार बार अटैकिंग मोड हमास कर रहा है, हमास के एक भी हमले का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है इजराइल ने फिर उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिया। इजराइल की मीडिया की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई कि न जाने कौन सा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमास के पास है जो आयरन डोम तक को नष्ट कर रही है। इस तरीके की भी चर्चाएं चली। फिर टाइगर की बात आई। टाइगर एक ऐसा बख्तरबंद था जिसको लेकर भी बहुत सारे दम भर जाते थे। उसमें 13 से 14 सैनिक बैठते थे, बाकायदे उसमें मारक क्षमता थी, वो आग न जला सकती थी, ना उसको कोई बम ध्वस्त कर सकता था। लेकिन टाइगर को भी तबाह कर दिया हमास ने। तो हमास के एक के बाद एक जो जिन लोगों को लेकर, जिन चीजों को लेकर इजराइल बार बार यह कहता है कि हमारी टक्कर का तो कोई है नहीं, उन सभी चीजों को टारगेट किया गया है हमास की तरफ से, उन सभी चीजों को नष्ट किया गया हमास की ओर से। हमास लगातार उन चीजों को निशाना बना रहा है जिन चीजों के नाम पर, जिन चीजों के बल पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं इजराइल की तरफ से। अब देखिए लिए ईरान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि हमारे पास तो बिना हम किसी सेना के जवान को या किसी एरोप्लेन को पायलट को बुलाना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, कुछ नहीं। हमारे पास एक रोबोटिक सिस्टम वाला मतलब हवाई जहाज है
जिसमें से हम वेपन सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम कहीं भी वेपन भेज सकते हैं, कहीं भी हथियार भेज सकते हैं। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें जो है वो इजराइल की ओर से कही जा रही थी। अब इजराइल ये समझ नहीं पा रहा है कि बार बार इस तरीके की बातें कही जा रही, लेकिन हमास जो है वो घरेलू मिसाइल से, अपने घरेलू तोपों से अपने वो नष्ट कर दे रहा है। किसको? उसके इतने बड़े ईटान को, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, उसका आयात निर्यात भी वो करता है। आप समझिए, तो इस तरीके से लगातार अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने वाले इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। हमास के आगे उसे झुकना पड़ रहा है, क्योंकि हमास जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उसके आगे जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। आप समझिए, ये एक अलग अलग तरीके की कहानियां भी उठ रही है, अलग अलग तरीके की बातें भी इस वक्त उठ रही हैं कि अगर हमास जीतेगा या इजराइल जीतेगा। लेकिन कार्रवाई की अगर बात की जाए, अगर चीजों की बात की जाए, तो इसमें हमास आगे दिखाई दे रहा है। मीडिया भले ही नहीं दिखा रहा है। मैं मीडिया पर इसलिए बार बार सवाल खड़े करता हूं कि आप समझिए कि मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती है मुताबिक आप जरूर पढ़ लेना। आईडीएफ के मुताबिक, इसके मुताबिक, उसके मुताबिक, सबके मुताबिक चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आपको दिखाया क्या जा रहा है? सच्चाई आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है, सच से आपको रूबरू नहीं कराया जा रहा है। सच्चाई क्या है? जब आपको दोनों पहलुओं से खबरें बतानी होंगी, जब आप आईडीएफ के मुताबिक नहीं बल्कि आप बताएंगे कि हां वाकई में वास्तविकता क्या है। इसीलिए हम कई सारे वीडियोस आपको दिखाते हैं, इसीलिए वास्तविक खबरों को आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से इजराइल झूठ फैलाने की कोशिश जरूर कर रहा है, कैप्चर कर रहा है चीजों को, दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, इजराइल के सामने अगर हमास आएगा तो हमास समाप्त हो जाएगा। आप भी जानते हैं हमास अकेला युद्ध नहीं कर रहा है, हमास के साथ हिजबुल्लाह भी जुड़ा हुआ है, और हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इजराइल को पहले से है, क्योंकि इजराइल से 34 दिनों तक युद्ध कर चुका है हिजबुल्लाह। 2006 का यह वाकया है, 2006 में यह युद्ध हुआ था, और उस 2006 में 34 दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें नुकसान भले ही हिजबुल्लाह को ज्यादा हुआ था, जीत इजराइल के खाते में गई थी, लेकिन 34 दिनों तक लगातार इजराइल जैसे मुल्क से युद्ध करना, आप समझ सकते हैं उस वक्त हिजबुल्लाह की ताकत। जबकि उसके पास उस समय की बात अगर की जाए तो महज 14,000 मिसाइलें थी, और अभी की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें अपने पास रखता है। उसकी ताकत जिस तरीके से लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है हर वजह से। मतलब इजराइल दावे कर रहा है, इजराइल बातें कर रहा है, हम युद्ध विराम नहीं चाहते। अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका का पीछे खड़ा होना ही इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको वो बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, पूरे विश्व में फैलाने की बात कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पीछे एक सुपर पावर है, और उसी सुपर पावर की बदौलत वो चल रहा है। लेकिन आप समझिए, सुपर पावर की भी हवा टाइट है। क्यों टाइट है? क्योंकि ईरान उधर से कह रहा है अगर ये युद्ध विराम नहीं होता है तो ईरान अगर इस युद्ध में कूदता है तो ईरान इजराइल पर तो हमला नहीं करेगा, ईरान फिर जो है सीधे तौर पर वो अमेरिका को निशाना बनाएगा। क्योंकि अमेरिका इसीलिए खुलकर मैदान में नहीं आ रहा, अमेरिका भी इस बात को जानता है कि अगर खुलकर मैदान में आए, तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से लागू हो जाएंगी, और फिर आने वाले समय में इजराइल भी समाप्त हो जाएगा, और अमेरिका क्या होगा ये फिर बात करना ही बहुत परे हो जाएगा। इसीलिए ये चीजें हो रही हैं, लगातार दिन दिन गुजरते चले जा रहे हैं, इजराइल को एक एक करके जो है हमलों का सामना करना पड़ रहा है। वो जमीनी अटैक कर रहा है, इधर से हमास अल कसम ब्रिगेड के जो योद्धा हैं वो खुलकर जो है बगल बगल से इनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए शायद युद्ध विराम की एक बार जरूर बात बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा की गई, क्योंकि वो जानना चाहते हैं सुरंग कहां है, वो जानना चाहते हैं क्या चीजें हैं। और हमास ने तो पहले से ही तैयारी कर ली थी, उसने 35,000 लड़ाकों को पहले से तैयार कर रखा था कि जैसे ही मौका मिले तुरंत तबाह कर दो। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।